नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए गणित विषय के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पूर्णांकों पर गणितीय संक्रियाएं। सबसे पहले मैं आपको पूर्णांकों के बारे में संक्षेप में बता दूं कि वे सभी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं जीरो और धनात्मक संख्याओं का समावेश हो, वे उस समुच्चय को हम पूर्णांक कहते हैं। इसे संकेत में आई या जेड द्वारा भी दर्शाया जाता है और इसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांकों पर हमारी जो गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी किस प्रकार काम करती हैं, कौन कौन से नियम इन पर लागू होते हैं, तो उनकी चर्चा आइए अब हम इस टॉपिक में करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है पूर्णांकों पर गणितीय संक्रियाएं। पहले हम बात करते हैं योग और घटाव दोनों की तुलनात्मक कर लेते हैं कि योग और घटाव में क्या होता है। देखिए, पहला है संवरक नियम। संवरक नियम हमारा क्या कहता है कि यदि दो पूर्णांकों को लिया जाए और उनको जोड़ दिया जाए, तो यदि पूर्णांक मिलता है तो संवरक नियम जो है योग पर लागू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम -3 और 4 लेते हैं। -3 और 4 दोनों ही पूर्णांक हैं। अगर इसको हम जोड़ें, ऐड करें, तो -3 + 4 दैट इज इक्वल टू 1 है। यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, और जो योगफल प्राप्त हुआ वह भी पूर्णांक है। इसलिए योग पर संवरक नियम लागू होता है। अब बात करते हैं घटाव की। अगर कोई जो इन्हीं दोनों संख्याओं को ले लें और घटाव करें, -3 - 4, तो आपको मिलेगा -7। यानी कि यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है। इसलिए घटाव में भी पूर्णांकों पर संवरक नियम लागू होता है। अब बात करते हैं क्रम विनिमय नियम पर। क्रम विनिमय नियम क्या है कि यदि दो पूर्णांकों का क्रम बदल करके जोड़ किया जाए और वो दोनों प्रकार से अगर उसका जोड़ समान आता है, तो योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे उदाहरण के लिए -3 और 4 को ही ले लिया जाए। -3 और 4 दो आपकी पूर्णांक हैं। अगर इनको जोड़ लें तो -3 + 4 होता है 1। अगर इनका हम क्रम बदल दें, 4 + -3 कर दें, तो भी आपका एक ही आएगा। दोनों ही परिस्थिति में उत्तर एक आता है, समान आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम का योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब हम घटाव की बात करते हैं। अगर दो -3 और -4 को ले लेते हैं, -3 - 4, तो आपका आएगा -7। और अगर इसका क्रम बदल दें, यानी कि 4 - -3, तो आपका आएगा 7। देखिए, यहाँ पर दोनों में अंतर है। इस स्थिति में -7 आ रहा है, इस स्थिति में 7 आ रहा है, जो दोनों समान नहीं हैं। अतः घटाव में संवरक नियम का पालन घटाव में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। इसी प्रकार हम करते हैं साहचर्य नियम की बात। साहचर्य नियम में हम 3 संख्या लेकर के देखेंगे। अगर हम 3 संख्या -3, 4 और 5, ये 3 पूर्णांक ले लेते हैं। इन तीनों पूर्णांकों को 2 तरीके से हम ऐड करते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -3 + 4, और जो उत्तर आए उसको हम उसमें 5 जोड़ते हैं। तो देखिए क्या मिलता है। -3 + 4 का हो गया आपका 1 + 5, यानी कि 6। अब इसी में हम पहले पीछे दोनों की संख्या जोड़ लें, यानी कि -3 को ऐसे ही छोड़ दें और 4 और 5 को जोड़ लें। तब देखिए उत्तर क्या मिलता है, -3 + 9 = 6। तो देखिए, इस स्थिति में और स्थिति में, दोनों की स्थिति में समान उत्तर आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहचर्य नियम का पालन योग के अंतर्गत होता है। इसी तरह अगर हम घटाव के लिए करके देखें, तो आप पाएंगे कि साहचर्य नियम का पालन घटाव के लिए पूर्णांकों पर लागू नहीं होता। आप करके इसको देख सकते हैं। योगात्मक तस्मक उसे कहते हैं, अगर किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ ली जाए तो उसका परिणाम वही की वही रहे, तो उसे उसका योगात्मक तस्मक कहते हैं। तो यहाँ पर योगात्मक तस्मक पूर्णांकों के लिए 0 है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में मान लो -5 है, इसमें 0 जोड़ लिया जाए तो -5 वही संख्या प्राप्त होती है, यानी वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी कि 0 जो है वो पूर्णांकों का योगात्मक तस्मक है। उसको जोड़ने पर कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार घटाव के लिए भी आपका 0 जो है वो योगात्मक तस्मक है, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 घटाने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं योग घटाव की जगह गुणा और भाग। गुणा भाग पर इन नियमों का पालन होता है या नहीं,
इसे भी हम विस्तृत रूप से अब सीखेंगे। तो देखिए संवरक नियम, संवरक नियम ये कहता है कि अगर दो संख्या, गुणा की बात कर रहे हैं, अगर दो पूर्णांकों का गुणा किया जाए तो वह संख्या भी पूर्णांक प्राप्त हो। तो ऐसा हो सकता है, कोई भी ये दो संख्याएं ले लीजिए, -3 और 4, अगर इनका हम गुणा करते हैं -3 × 4 तो मिलेगा -12। -3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, -12 भी पूर्णांक है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि गुणा में संवरक नियम का पालन होता है। भाग की बात करें तो देखिए -3 भाग 4, -3/4, ये जो है पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए भाग में संवरक नियम का पालन नहीं होता है। बात करें क्रम विनिमय नियम की, इन दोनों संख्या को ले लें, -3 × 4 होगा -12, क्रम बदल लें, 4 × -3 तब भी आएगा -12, दोनों स्थिति में समान उत्तर आता है, इसलिए गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। बात करें भाग में तो -3/4, क्रम बदल लें तो 4/-3, दोनों ही जो है, दोनों के उत्तर अलग अलग हैं, इसलिए भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। साहचर्य नियम में कोई 3 संख्या लेते हैं, जैसे मान लो हमने -3 ले ली, 4 ले ली और 5 ले ली। अब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं, पहले इन दो का प्रोडक्ट करते हैं, -3 × 4, और फिर जो उत्तर आए उसे हम 5 से गुणा करें। यहाँ कितना आएगा, 4 किया 12 यानी कि -12 × 5 यानी कि -60, -60। अब हम पीछे की दो -3 को ऐसे ही रखते हैं, पीछे की दो संख्याओं को पहले गुणा कर लें, 4 × 5, तो देखिए -3 × 4 × 5 20 और 20 × -3 यानी कि -60। देखो यहाँ भी -60 आ रहा है, यहाँ भी -60 आ रहा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि साहचर्य नियम का पालन गुणन संक्रिया के अंतर्गत पूर्णांकों पर लागू होता है। आप इसे भाग में करके देख लें तो भाग में आप पाएंगे कि साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है। अब है गुणात्मक तस्मत। तो गुणात्मक तस्मत उसे कहते हैं अगर किसी पूर्णांक में किसी के साथ संख्या के साथ गुणा कर लिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर गुणात्मक तस्मक 1 है, आप किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा कर लीजिए, वही पूर्णांक मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 जो है गुणात्मक तस्मक है, किसके लिए, गुणन प्रक्रिया में पूर्णांकों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।